प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये कहा है कि कुंभ के मेले की जहां पर तैयारियां की जा रही है वो जमीन वक्फ की है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेला क्षेत्र की लगभग 55 बीघा जमीन को वक्फ का उन्होंने बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति यहां पर जाहिर नहीं की है। आज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के दावे पर बीजेपी के अमित मालविया ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि वक्फ का कानून नासूर बन चुका है। तो बीजेपी की तरफ से यहां पर अमित मालविया की तरफ से ट्वीट किया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि वक्फ का कानून नासूर बन चुका है। और इस बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के दावे पर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुस्लिम कुंभ में कतई ना आए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने दावा किया था कि वक्फ की जमीन पर कुंभ का आयोजन हो रहा है। कि वक्फ बोर्ड कब बना, तो आपके मोहम्मद साहब देश में कब आए? 1900 साल हुए, 1900 साल हुए। हम कब आए? सनातनी कब आया? जिसकी कोई अवधि नहीं है। तो भूमि किसकी हुई? हाँ, आपके जितने लोग आए वो आक्रांता हुए, आपके जितने राजा आए वो आक्रामक हुए, वो हत्या करने वाले हुए, आतताई हुए, बलात् हरण करने वाले हुए। हमारे तो अनगिनत है, हमारे तो गिना नहीं जा सकता हम कितने साल से हैं, कितने सदियों से हैं। तो इसलिए हमारी भूमि को आपने कब्जा कर रखा है। आज जो वक्फ बोर्ड की भूमि कह रहे हो आप, वो आखिरकार किसी न किसी मठ, मंदिर और परंपरा की भूमि है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कहीं भी मस्जिद बनाए आप कह रहे हैं यहाँ खुदाई कर दो, शिवलिंग निकल आएगा, क्योंकि आपकी सरकार है, आपका राज चल रहा है, तो आप मनमानी कर। बिल्कुल सरकार नहीं। अच्छा, आप ये बता दो, दुनिया में कौन सी ऐसी नदी है जिस नदी का जल खराब ना होता हो? गंगा जल का खराब नहीं होता है, तो मक्का का जल खराब नहीं होता। गंगा का संबंध मुसलमानों से क्या है? कुछ नहीं है, ये तो उसको नहर मानते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा मक्का भी हमारा है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो उसे मंकेश्वर नाथ महादेव कहूँगा। वो मंकेश्वर नाथ महादेव हैं और वहाँ से जा कर के आप जमजम की पानी लाते हो और उसे घर में आप आराम से पीते हो, वो कभी खराब नहीं होता। आज नहीं तो कल वो भी हमें प्राप्त होगा, बिना विवाद, बिना विवाद। मैं किसी विवाद की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कुंभ है मेरा, मैं तो आदर्शवादी हूँ, सबका आदर करता हूँ, लेकिन अलाउड है कुंभ में आने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं, इनका भाव ही गलत है, इनकी सोच ही गलत है, इनकी मनसा ही गलत है, इनकी जो मनोवृत्ति है वही गलत है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान का संतों ने तीखा विरोध किया है। संतों ने उन्हें किसी अच्छी जगह से इलाज करवाने की सलाह दी है। उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है
उनको किसी अच्छी जगह पे इलाज करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, उनसे अपना इलाज कराइए। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये जो भूमि तो गंगा मैया की भूमि है और पूरे प्रयागवासी जानते, आज से 3 महीने जब आप प्रयागराज में आए थे आपने देखा था यहाँ से लेकर के दारागंज से झूसी पूरी जो लैंड है वो गंगा मैया की है और इसी पे गंगा मैया इसी पे विराजमान होती है। और माघ मेले से 2 महीने पहले जो है ये गंगा मैया जमीन को छोड़ती है और हमारा यहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है। जिस तरह का बयान मैंने देखा, निसंदेह मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ और थोड़ा सा चिंतित हूं ये सोचकर कि ये जमीन हमारी, वो जमीन हमारी। अभी 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ पर कहना कि ये जमीन हमारी, तो मैं समझता हूं कि समूचे देश का एक बार नोटिस दे दीजिए ना दादा। कितना तबाह कीजिएगा मानसिक रूप से। जो उंगली रखे सो हमारा, यही दिया हमको कांग्रेस की सरकार ने। तो कुंभ में वक्फ बोर्ड की जमीन के दावे पर विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ पर इनकी गिद्ध नजर है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी कुंभ के इतिहास को हजारों साल पुराना बताया। जैसे जैसे कुंभ की जो तिथियां नजदीक आती जा रही हैं, निकट आती जा रही हैं, वैसे वैसे कुछ जिहादी तत्वों को कष्ट होने लग गया है। एक तरफ नमाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ नमाजवादी गैंग।